सम्मानित विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट, एमए, ऐसे सारे विद्यार्थी जिनको जनसंख्या संबंधी तथ्यों का अध्ययन करना होता है, मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी उनके लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में जनसंख्या विकास से संबंधित ये तथ्य है। सर्वप्रथम हम लोग इस वीडियो में वैश्विक खरीदने की क्षमता प्रति देश के अनुसार कितनी कितनी है, इसका मैं आप लोगों के सम्मुख आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, अपनी डायरी और पेन लेकर और बैठिए, जिससे आपको आसानी से लिखने का अभ्यास होगा। और जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंक भी बढ़ेंगे, आपकी ज्ञान शक्ति भी बढ़ेगी। आइए, इस क्षेत्र में हम जो बातचीत कर रहे हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में खरीदने की क्षमता जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लोग हैं, उनके पास में बहुत अधिक मात्रा में वेल्थ है। यूएसए में $63,690 प्रति व्यक्ति इनकम है। जापान में $45,546 डॉलर, रूस में 26,692, चीन में 18,170, मैक्सिको में 20,868, इंडोनेशिया में 13,968, भारत 9,445, ब्राज़ील 8,967, बांग्लादेश 5,500 और पाकिस्तान लगभग 5,000, नाइजीरिया 5,110। अर्थात ये जो मैंने आंकड़े आप लोगों को प्रमुख देशों के बारे में बताए, ये शो करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि विश्व में इस समय सबसे अधिक मात्रा में विकसित देशों के पास में खरीदने की और क्षमता है, और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर खरीदने की क्षमता कमज़ोर है। विश्व में जन्म दर की दृष्टि से देखें तो चीन में इस समय 0.39%, भारत में 0.99%, पाकिस्तान में 2.0%, बांग्लादेश में 1.01%, इंडोनेशिया में 1.07% और जापान में -0.30, फिलीपाइन में 1.35, रूस में -0.40, यूएसए में 0.59 और मैक्सिमम में 1.06। वहीं दक्षिणी अफ्रीका देशों में नाइजीरिया में 2.58, मिस्र में 1.9 और इथियोपिया में 2.57 है। अर्थात जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अभी भी बहुत अधिक मात्रा में, और यूरोपियन देश अपनी जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल कर चुके हैं। दक्षिणी एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि है वह पाकिस्तान की है, बांग्लादेश ने भी कंट्रोल किया है। इसलिए आवश्यकता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने की, जिससे व्यक्ति को सुख सुविधाएँ अधिक मिल सकें। वैश्विक दृष्टि से तीसरी चीज़ हम लोग और इसमें देख रहे हैं वो ये है, विश्व में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बांग्लादेश में 1265, भारत में और 465, जापान में 346, पाकिस्तान में 285, चीन में 153, इंडोनेशिया में 151, फिलीपाइन में 367 जनसंख्या घनत्व है। जबकि रूस में केवल 9, यूएसए में केवल 36, ब्राज़ील में 25.5 और मैक्सिको में 66। यानी यूरोपियन और जो नॉर्थ अमेरिकन देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही कम है, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी वहाँ निवास नहीं करता है। परंतु जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। नाइजीरिया में 226, इथियोपिया में 109 और इजिप्ट में 102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वैश्विक दृष्टि से एक चीज़ और हम लोगों को इस वीडियो में सुनना चाहिए, वो है कि विश्व में गरीब लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। तो विश्व में 2020 के आंकड़ों के अनुसार इस समय लगभग 9% जनसंख्या गरीब है।
सर्वाधिक गरीब जनसंख्या नाइजीरिया में है। वहाँ पर $1.9 कमाने वाले लोगों का प्रतिशत 80% से अधिक है। ऐसा में एक आंकड़ा और आपको बता रहा हूँ, लगभग 76% जनसंख्या दक्षिणी अफ्रीका में $1.9 कमाने से नीचे है। भारत में भी 73% जनसंख्या ऐसी है जिसकी इनकम 500 रुपये से कम है। तो हम लोग विचार करें कि जितना टेक्नोक्रेट्स देश होगा, जितना सुविधाएं होगी जीने की, उतना ही वह देश आगे बढ़ेगा। मैं और एक आपको निवेदन करना चाहता हूँ, वो है जीवन प्रत्याशा। वैश्विक दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा जापान के लोगों की है। वहाँ पर 85 वर्ष जीने की आयु है, जबकि भारत में जो जीने की आयु है वह औसत 70 वर्ष भी नहीं है। अर्थात व्यक्ति के सुविधा के नाते जितनी सुविधाएं होगी उतना ही व्यक्ति लंबा जिएगा। विद्यार्थियों, इस समय अमेरिका में 78 है प्रति व्यक्ति जीवन की आयु। मैक्सिको में 75 है, रशिया में 72 है, ब्राज़ील में 75 है, नाइजीरिया में तो 53 है, मिस्र में 72 है, इथियोपिया में 65 है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत से भी नीचे है। लगभग 65 से 70 वर्ष जीवन की प्रत्याशा है। मैं आप लोगों को ये सब जो आंकड़े मैंने बताए हैं ध्यान से सुने, अपनी डायरी पेन में नोट करें, ऐसा मेरा आग्रह है।